नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अचानक खाने पीने की चीज़ें महंगी क्यों हो गई हैं और वो कौन सी ऐसे उत्पाद हैं जो अचानक महंगे हो जाते हैं, उनके पीछे की वजह क्या है। इस वक्त सभी लोग जो है एक खास सब्जी टमाटर की महंगाई को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं, उसके ऊपर खबरें लिखी जा रही हैं और ये फसल हर रोज़ नए रिकॉर्ड बना रही है। जब पहली बार इसने 100 का आंकड़ा छुआ प्रति किलो के दाम का तो बहुत बड़ी खबर बनी, लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा कि 15 दिनों में दाम कम हो जाएंगे। उसके उलट ये हुआ कि आज दाम 150, 160, 170 रुपये के आसपास चले गए हैं। बहुत चौंकाने वाली बात है, शायद टमाटर ने इस तरह की ऊंचाई को पहली बार छुआ है। ऐसा क्यों हो गया है? हम लोग लगातार सरकार महंगाई के आंकड़े जारी कर रही है कि महंगाई काफ़ी नीचे आ गई है, थोक महंगाई नीचे आ गई है, खुदरा महंगाई नीचे आ गई है और उसके नीचे आने की बड़ी वजह जो है वो खाद्य उत्पादों को बताया जाता रहा है और उस तरह के आंकड़े पेश किए जाते रहे हैं। उसमें भी फल और सब्जियों की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह रही है महंगाई दर के नीचे आने में। लेकिन इसी साथ में हम एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहते हैं कि एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, जो दुनिया में जानी मानी एजेंसी का हिस्सा भारत में है। उसने कहा कि 7 महीने के उच्चतम स्तर पर भारतीय थाली पहुंच गई है। यानी एक आम भारतीय जो जिस तरह का भोजन करता है उस थाली का जो कीमत है उसकी, वो वेज और नॉन वेज दोनों में उसमें 7 महीने के उच्चतम स्तर छुआ है। और ये क्योंकि जून के आंकड़े हैं, जिस तरीके से जुलाई में टमाटर के दाम बढ़े हैं तो शायद हो सकता है, और आलू प्याज के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो ये जब क्रिसिल जुलाई का आंकड़ा लेकर के आएगा तो और ऊंचा दाम हमें मिलेगा। कृषि उत्पादों के दाम महंगे होते हैं तो किसानों को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो कृषि उत्पाद हैं, जो हमारे खाने पीने के उत्पाद हैं, उसको किसान ही उगाता है। लेकिन ये तथ्य नहीं है। हमें जानना चाहिए इसकी गहराई में कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक कीमतें इतने ऊपर पहुंच गई हैं। देखिए, इसकी वजह ये है कि जो कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं होता, घोषित नहीं होता, उनकी उसके ऊपर खरीदारी नहीं होती, ऐसे उत्पादों में फल और सब्जियों की गिनती होती है। उनके लिए कोई भी प्राइस डिस्कवरी का कोई ऐसा मैकेनिज्म देश में नहीं है जो किसान की लागत निकालने के लिए तय होता हो कि उसको ये दाम तो मिलेगा ही मिलेगा। अब किसान जब इस तरीके के उत्पादों की खेती करता है, उसमें आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो या दूसरी सब्जियां हो, जिसे हम जल्दी खराब होने वाले उत्पाद भी होते हैं, ताज़ा सब्जियां, पेरिशेबल कमोडिटी जिनको बोलते हैं, वो पिछली कीमतों को ध्यान में रखकर फसल का उत्पादन करता है। लेकिन उसे नहीं पता कि भविष्य में उसकी जो ये मेहनत है उसके लिए क्या लिखा है और दाम कहाँ जाएंगे। आज जो उपभोक्ता दाम चुका रहा है उसके पीछे यही वजह है। नवंबर दिसंबर में देश में जहाँ पर ज़्यादातर टमाटर की खेती होती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, वहाँ पर इसकी रोपाई होती है। और उसके अलावा जो हमारे उत्तर के और दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी लगभग वही प्रक्रिया चलती है। ये 120 दिन की फसल होती है, लेकिन 90 दिन के बाद इसमें उसके पहले ही उसमें तुड़ाई शुरू होने लगती है और हर 10 दिन में एक पैकिंग होती है। लेकिन इस साल जब अप्रैल, मई, जून के कुछ हिस्से तक टमाटर की कीमतें बुरी स्थिति में थी, तो कई जगह किसानों ने अगली पिकिंग की ही नहीं, क्योंकि उनकी जो लागत आती है उस पिकिंग कराने में और खेती की जो लागत आती है, औसतन 1.5 लाख रुपया हेक्टेयर का खर्चा किसान करता है टमाटर की खेती पर। जबकि बाकी फसलों में इसके मुकाबले, ख़ासतौर से जो खाद्यान्न फसलें हैं या गन्ना है या तिलहन है, लागत काफ़ी कम आती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब कीमतें 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया पर आ जाएंगी तो उस किसान के लिए क्या कदम उठाना रह जाता है। इसलिए उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर इस साल फसल खेत में ही छोड़ दी। और क्योंकि
इस फसल के मामले में किसान के हाथ में कीमतों का नियंत्रण नहीं है, सरकारें कोई समर्थन उनको नहीं करती। एक मार्केट सपोर्ट स्कीम है, वो खास तौर से तिलहन फसलों के लिए होती है, या जब प्याज को लेकर के हाहाकार मचता है तो प्याज सरकार नेफेड के जरिए खरीदती है। जबकि आलू में भी इस बार शुरू में अगर हम देखें तो स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी किसानों की, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो दाम काफ़ी आगे चले गए। उस वक़्त जो किसान के दाम थे उससे करीब 3 गुने 4 गुने दाम आपके पास हैं। और जो टमाटर के दाम मई में किसान को मिल रहे थे, अप्रैल मई में 4-5 रुपया, अब आप समझ सकते हैं कि अब ये दाम यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। तो सवाल है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेड है, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं पर ये बड़े उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूँ हैं, चावल है या चीनी है, वहाँ सरकार का कहीं ना कहीं इंटरवेंशन है। उनके जो फसलें हैं उनके लिए सरकारें दाम तय करती है, उनकी खरीदारी भी होती है। और तिलहन फसलों के लिए भी सरकार इंटरवेंशन करती है, उसका दाम अनाउंस करती है। बहुत बार किसानों को दाम नहीं मिलता, वो आंदोलन भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जब एमएसपी तय होती है, कोई एक आधार होता है कि ये बेस प्राइस है, ये रेफरेंस प्राइस है। और यहाँ मैं एक बात कहूँ कि लगातार कहा गया कि जो संगठित रिटेल जब आ जाएगा देश में बड़े पैमाने पर, तब इस तरह की जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, इस तरह की जल्दी ख़राब होने वाली जो सब्जियां हैं या फल हैं, उनके दामों में स्थिरता आएगी, एक प्राइस डिस्कवरी आएगी, यानी कि एक व्यावहारिक कीमत जो है वो सामने आएगी, किसान को पता रहेगा। लेकिन अभी मैं देख रहा था जो बिग बास्केट पर दाम है टमाटर का 162 रुपये का है, और उसमें भी वो कह रहे हैं कि आप 44% बचा रहे हैं, या जो रिलायंस रिटेल है या जो भी है वहाँ पर आप जाकर के देखिए यही दाम है, इवन मदर डेयरी। तो सवाल है कि ये तो बड़े जो रिटेल चेन है, ये क्यों नहीं इस प्राइस शॉक को एब्जॉर्ब कर पा रहे, क्यों नहीं उपभोक्ता को सस्ता और लागत के करीब उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर ये बड़ी रिटेल भी मंडियों के ऊपर निर्भर है, और आज भी हमारा जो मंडी तंत्र है उसमें किसान के हाथ में कुछ नहीं है। पिछले दिनों मैंने एक किसान से बात की जो मुश्किल से 130 रुपया पर क्रेट, जिसमें 30 किलो टमाटर होता है, उसको बेच कर आता है। और वो कहता है कि हम टमाटर मंडी में छोड़ आते हैं आड़ती के पास, ये मैं सहारनपुर की वास्तविक घटना बता रहा हूँ, और अगले दिन आड़ती फ़ोन करके बताते हैं कि आपका टमाटर किस रेट में बिका। तो सवाल ये है कि, और ये सिर्फ एक सब्जी की बात नहीं है या एक फल की बात नहीं है, ज़्यादातर में यही होता है। तो और उसमें ये जो हमें भ्रम था, ये जो सपना था कि जो ऑर्गेनाइज रिटेल हैं वो इसको आकर के दुरुस्त करेंगी, वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाई। मैं थोड़ा पीछे जाऊं कि जिस तरीके से हमने अमूल में संगठित किसानों के कोऑपरेटिव के जरिए दूध में एक क्रांति देखी और किसानों को 80% से ज़्यादा जो रिटेल की कीमत है उससे 80% ज़्यादा दाम मिलता है। डॉक्टर कुरियन ने इसी तरह का सपना देखा था कि जो कोऑपरेटिव के जरिए किसान से वो लोग जो सब्जियां और फल लेंगे और मदर डेयरी के जरिए सफल आउटलेट्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन वो भी अब पार्शली है, मैं कहता हूँ सांकेतिक रूप से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ज़्यादातर सामान मंडियों से खरीदा जाता है। तो जो पहल अब से 30 साल पहले 35 साल पहले हुई, उसके भी हम नतीजे अच्छे हासिल कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीतिगत जो हमारे मसले हैं उसमें खामियां हैं। किसानों का जो संगठित होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने कोऑपरेटिव बनाएंगे, अपना एफपीओज बनाएंगे, फार्मर्स कलेक्टिव, अगर वो अपने इस ट्रेड को अपने हाथ में लेंगे, उसका फ़ायदा किसान को भी है, उसका फ़ायदा उपभोक्ता को भी है, क्योंकि किसी को 150 रुपया किलो 160 रुपया किलो टमाटर के दाम का दौर देखना नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हमें एक बार फिर से अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, उपभोक्ताओं को भी, हमारे नीतिगत फैसले लेने वाले अधिकारियों और राजनेताओं को भी, और किसानों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई कोई और जब ले जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरे ये है कि जो हमारा खाने पीने का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आया है, और ये जो सीज़न है, क्योंकि ये फसल का सीज़न नहीं होता, ऑफ सीज़न है टमाटर के लिए, ऐसे में दाम का बढ़ना लाजमी है, लेकिन इस तरीके से दाम बढ़ेंगे ये मेरे ख्याल से अस्वीकार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको लेकर के पहले से
सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। और उसमें सबसे अहम सिस्टम है किसान उसके फसल की बेहतर ग्रेडिंग, बेहतर पैकेजिंग, बेहतर भंडारण और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होनी चाहिए, और वो किसानों के द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। इवन रिटेल चेन भी किसानों के संगठनों द्वारा संचालित होनी चाहिए। तभी ये जो भारी उतार चढ़ाव और जो बिचौलियों की भारी कमाई है उससे बाहर निकला जा सकता है, और जो उपभोक्ता के भी हित में है, किसान के भी हित में है। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में आज इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर आपके सामने आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को समझाने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इनसे जुड़ी खबरें, ताज़ा अपडेट और विश्लेषण पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in अंग्रेजी में उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन जिनका एड्रेस रूरल वॉइस इन है उनको जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।